नमस्कार। 2026 की मेगा भर्तियों के इस खास करियर रोडमैप विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए सही समय पर सही जानकारी का होना ही आधी जीत होती है। आज की इस चर्चा में सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाले गए एकदम सटीक आंकड़ों को डिकोड किया जाएगा, ताकि तैयारी करने वालों को एक क्लियर रणनीति मिल सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार नंबर से, 81,000 रुपए। जी हाँ, हर महीने 81,000 रुपए। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये उन टॉप सैलरी पैकेजेस का एक बेहतरीन उदाहरण है जो इन आगामी भर्तियों में ऑफर किए जा रहे हैं। अलग अलग विभागों में जो पद निकले हैं, उनमें शुरुआती सैलरी से लेकर अधिकतम 81,000 रुपए तक के पैकेज शामिल हैं। मतलब साफ है, 2026 में मिलने वाले ये अवसर सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित लाइफस्टाइल देने वाले हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस विश्लेषण में किन किन अहम रास्तों को कवर किया जाएगा। सबसे पहले बात होगी रक्षा क्षेत्र की, यानी इंडियन आर्मी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा क्षेत्र की बेहतरीन टीचिंग जॉब्स, फिर प्रशासन में आने वाले सपोर्ट रोल्स, और आखिर में हमारी मास्टर एप्लीकेशन चेकलिस्ट। ये ढांचा इस तरह से तैयार किया गया है कि चाहे कोई 10वीं पास हो या पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की ओर, रक्षा पथ, यानी इंडियन आर्मी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग। देखिए, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेहनत से होता है। कोई पैसा, कोई जुगाड़ यहाँ बिल्कुल काम नहीं आता। अक्सर कुछ फर्जी एजेंट शॉर्टकट का झूठा वादा करके लोगों को फंसा लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडियन आर्मी में एंट्री केवल मेरिट, कड़ी मेहनत और पक्के अनुशासन से ही मिलती है। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस असल में होता कैसे है? इसके कुल 5 बहुत ही कड़े चरण होते हैं। कहानी शुरू होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से, फिर होती है एक लिखित परीक्षा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट, और अंत में बनती है मेरिट लिस्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिकल टेस्ट में पास होना हर हाल में जरूरी है। अगर इसमें फेल हुए तो सीधा प्रक्रिया से बाहर, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। और हाँ, वो फिजिकल टेस्ट कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसके मानक बिल्कुल तय हैं। 1600 मीटर की दौड़, बीम पर पुलअप्स, बैलेंस टेस्ट और वो 9 फीट का गड्ढा कूदना, इसके लिए गजब की फिटनेस चाहिए होती है। इसलिए इसका अभ्यास तो आज से ही शुरू कर देना चाहिए। और जाहिर है, किसी भी तरह के नशे या धूम्रपान से 100 मील दूर रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम पड़ाव की तरफ, शिक्षा पथ, यानी पूरे भारत में टीचिंग जॉब्स के नए अवसर। अब जरा इन 3 बड़ी भर्ती ड्राइव्स पर गौर करते हैं, क्योंकि इन तीनों में काफी अंतर है। एनडीएमसी में 254 पदों के लिए सीधा हिसाब है, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। लेकिन अगर एनवीएस चंडीगढ़ की बात करें तो वहां हजारों पदों के लिए स्किल टेस्ट और मेडिकल की एक लंबी प्रक्रिया है। वहीं एनवीएस लखनऊ में शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू के साथ साथ डेमो टीचिंग भी देनी पड़ सकती है। इस तुलना को समझने से ये तय करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा क्षेत्र किसके लिए सबसे फिट बैठेगा। अब कैलेंडर में मई 2026 की ये तारीखें बिल्कुल हाईलाइट कर लेनी चाहिए। 6 मई से एनडीएमसी और 10 मई से एनवीएस लखनऊ के आवेदन शुरू हो रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, 18 और 21 मई को ये खत्म भी हो रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि आखिरी दिन का इंतजार करने पर वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो जाता है और फिर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो फॉर्म भरने के लिए आखिरी मिनट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ शैक्षणिक योग्यताओं में भी एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। टीचिंग रोल्स के लिए शर्तें थोड़ी सख्त हैं, जैसे बीएड, सीटेट और ग्रेजुएशन या मास्टर्स होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन टीचिंग या सपोर्ट रोल्स हैं, उनके लिए रास्ता काफ़ी आसान है। कई पदों के लिए सिर्फ 10वीं या 12वीं पास होना और थोड़ा बहुत कंप्यूटर या टाइपिंग का ज्ञान होना ही काफ़ी होता है। अब रुक करते हैं अपने तीसरे क्षेत्र का, प्रशासन पथ, यानी क्लेरिकल और सपोर्ट रोल्स। उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प जो एक स्टेबल सरकारी नौकरी चाहते हैं। प्रशासनिक नौकरियों में सच में एक बहुत अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है। दिल्ली एसएस में 18 से 35 साल वालों के लिए 166 पद हैं। नवोदय विद्यालय में भी क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ और लैब अटेंडेंट जैसे कई रोल हैं। और तो और स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन या काउंसलर जैसी स्पेशलाइज्ड पोस्ट्स भी हैं। मतलब यहाँ हर तरह की योग्यता के लिए कोई न कोई बढ़िया अवसर जरूर मौजूद है।
और अगर इन नौकरियों के वित्तीय लाभों की बात की जाए तो वो सच में कमाल के हैं। दिल्ली एसएएस में अधिकतम वेतन 81,000 रुपए तक जाता है। एनडीएमसी और एनवीएस चंडीगढ़ में भी 75,000 तक के बेहतरीन पैकेज हैं। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ मूल वेतन है। इसके ऊपर से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इन नौकरियों को सच में ड्रीम जॉब बना देती हैं। अब आते हैं उस चौथे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिस पर पूरी की पूरी सफलता टिकी है, मास्टर एप्लीकेशन प्रोसेस और इसके समय के दिशा निर्देश। फॉर्म भरने से पहले ये एक यूनिवर्सल चेकलिस्ट बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। अपना आधार कार्ड, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स, एकदम नई पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर और अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र, साथ ही एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इन सबके डिजिटल और फिजिकल फोल्डर आज ही बनाकर रख लेने चाहिए, ताकि बाद में कोई भागदौड़ ना मचे। ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड 7 स्टेप प्रोसेस है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने से लेकर आखिरी में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने तक हर एक कदम बहुत अहम है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है कि फॉर्म में भरी गई एक छोटी सी भी गलत जानकारी आवेदन को तुरंत रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए फॉर्म भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद सारी जानकारी अब बिल्कुल सामने है। 2026 के ये शानदार अवसर बस दरवाजे पर दस्तक दे ही रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स और तैयारी पूरी तरह से रेडी है? सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो समय से पहले खुद को तैयार कर लेता है। इस रोड मैप का पालन करके तैयारी को आज ही एक नई और मजबूत दिशा दी जा सकती है। एक सुरक्षित और शानदार सरकारी करियर की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।